अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाई हूँ और ये है एक टोस्ट सैंडविच। सबसे पहले एक बाउल में मैं अंडे डाल रही हूँ और अंडों में मैंने डाला है मिक्स्ड हर्ब और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप अपनी जायके के हिसाब से कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अब मैं एक तवे पे बटर लगा रही हूँ और इस बटर को अच्छी तरह से पूरे तवे पे फैला देना है। उसके बाद मैं ब्रेड स्लाइस को, जो अंडों का मिक्सचर हमने बनाया था, उसमें डिप कर रही हूँ और उसको तवे पे टोस्ट बना रही हूँ। इसी तरह से दूसरा ब्रेड का स्लाइस भी ऐसे ही मैंने अंडों में डिप किया है और इसको भी ऐसे ही तवे पे टोस्ट कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा ब्रेड स्लाइसेस को बटर के ऊपर थोड़ा मूव कर दूंगी, चला दूंगी, ताकि जो बटर है वो अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइसेस पे लग जाए। आप चाहें तो बटर ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। और दोनों ब्रेड स्लाइसेस को मैंने एक तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है। अंडा अच्छी तरह से इनके ऊपर पक चुका है एक तरफ से, और इसलिए मैंने इनको पलट दिया है। अब जो साइड पक गया है उसके ऊपर मैं ये चीज़ स्लाइस रख रही हूँ। मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है, आप अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ब्रेड स्लाइस जो साइड पक गया था दूसरे ब्रेड स्लाइस का, वो साइड मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और अब हमें बाकी दोनों साइड्स को अच्छी तरह से पका लेना है। इसको बहुत अच्छी तरह से टोस्ट कर लेना है। और जैसे ही इसका दूसरा साइड पक गया तो ये टोस्ट बिल्कुल तैयार है। एक टोस्ट सैंडविच बिल्कुल तैयार है। आप खुद देखें कितनी सी देर लगी, बहुत जल्दी बन गया ये। और ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। ये झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी है। अंडा और ब्रेड तो हर घर में ही होता है, बस उसको आप ऐसे डिफरेंट तरीके से बना के देखें। आप इसके अंदर देखें, इसमें सिर्फ चीज़ मौजूद है, ब्रेड है, अंडा है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्दी बन जाने वाला ये ब्रेकफास्ट है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाला है। आज मैं बहुत ही आसान सी, सिंपल सी और चीज़ी सी रेसिपी लाई हूँ जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, और ये है एग एंड सॉसेज सैंडविच। सबसे पहले एक बाउल में मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं और उनको मैं मैश कर रही हूँ। इनको मैश कर लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मेयोनीज़, और इसमें डाला है मस्टर्ड पेस्ट। ये चीज़ें अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ये सब मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर, ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बस 2 या 3 चुटकी के बराबर। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और इस तरह से ये एक मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने लिए हैं उबले हुए सॉसेजेस, ये मैंने उबाल लिए थे, और अब मैं इनको पतले स्लाइसेस में काट रही हूँ। मैंने इनको लंबे स्लाइसेस में काटा है, आप इनको पतले और राउंड स्लाइसेस में भी काट सकते हैं।
इनको काट लेने के बाद अब मैंने लिए हैं ब्रेड के 2 स्लाइसेस। ब्रेड के एक स्लाइस पे मैं एग का मिक्सचर लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैंने रखे हैं ये सॉसेजेस के स्लाइसेस जो अभी हमने काट लिए थे। और दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे मैंने लगाया है टोमेटो केचप। इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और फिर मैंने इसके ऊपर रखा है चीज़ स्लाइस। मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है, आप अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं लगा रही हूँ गार्लिक बटर। इस बटर में गार्लिक और ऑरिगेनो दोनों हैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं ग्रिलिंग पैन पे ये ब्रेड का स्लाइस रख रही हूँ। ग्रिलिंग पैन को मैंने बहुत लो हीट पे गरम किया था। और अब जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है इसके ऊपर भी मैं गार्लिक बटर लगा रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप गार्लिक बटर लगाना चाहें तो वो लगा लें या फिर सिंपल बटर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं इसका दूसरा साइड भी टोस्ट कर लूँगी। मैंने इसको टोस्ट करने के लिए ग्रिलिंग पैन यूज़ किया है। आप इसको सिंपल फ्राइंग पैन में भी टोस्ट कर सकते हैं, आप इसको तवे पे भी टोस्ट कर सकते हैं। इसका जायका इक्वली ही मज़े का आएगा। अब ये सैंडविच बिल्कुल तैयार है और इस तरह से मैंने बाकी के सैंडविचेस भी तैयार कर लिए थे। ये सैंडविच, इसका टोस्ट जो है बहुत क्रिस्पी सा बनता है और अंदर ये बिल्कुल जूसी और चीज़ी होता है ये सैंडविच। मैं आपको इसे काट के भी दिखा रही हूँ। आप इसका ऊपर का टेक्सचर चेक करें और अंदर इसका टेक्सचर चेक करें, कितना सॉफ्ट और जूसी दिख रहा है। ये ऐसे ही मज़े का बनता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या आप किसी पार्टी में बनाएं, डिनर के टाइम पे बनाएं। ये हर टाइम पे ही बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके लिए नूडल्स ऑमलेट की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बच्चों बड़ों दोनों को पसंद आने वाली है। ये बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बन जाती है। मैंने एक पॉट में पानी डाला है नूडल्स को उबालने के लिए और जैसे ही इसमें उबाल आया, पानी में उबाल आया, तो मैंने इसमें इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैक डाल दिए हैं। मैंने इसमें मसाला नहीं डाला है, सिर्फ नूडल्स को उबालना है और इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। आप इसमें 1-2 बार चम्मच चला के इसको एक दूसरे से अलग कर लें ताकि ये जल्दी से उबल सके। और जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो आप इसका टेक्सचर इस तरह देखेंगे, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो बस इसी स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर देनी है और पानी को ड्रेन कर लेना है। और पानी को ड्रेन करने के बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। मैंने इसको स्ट्रेनर पे रखा है ताकि इजाफी पानी भी इसमें से निकल जाए। अब मैंने एक बाउल में अंडे डाले हैं और इन अंडों के अंदर मैं नूडल्स का मसाला डाल रही हूँ। ये इंस्टेंट नूडल्स के अंदर जो साशे में मसाला होता है, ये मैंने वही मसाला इसमें डाल दिया है और इसी के साथ मैं अंडों को फेंट रही हूँ। यही मसाला अंडों को बहुत ज़्यादा अच्छा जायका देगा। मैं इसमें कोई नमक या काली मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ, बस यही मसाला इसमें ऐड किया है। अब इस ऑमलेट में डालने के लिए मैंने 2 सॉसेजेस लिए हैं। सॉसेजेस को मैंने उबाल लिया था और 2 चिकन नगेट्स लिए हैं। इनको मैं छोटा छोटा काट लूँगी, बारीक बारीक काटूँगी इनको।
मेरे पास यही चीज़ें अवेलेबल थी। ये झटपट बनने वाला ऑमलेट है, तो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। आप इनमें से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। या अगर आपके पास चिकन अवेलेबल है तो आप उसको बॉईल करके, श्रेड करके या उसको फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ आप इसमें वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पैन को मैंने लो हीट पे गरम किया है और इसमें मैंने गार्लिक बटर डाला है। गार्लिक बटर इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। ये मैंने घर पे ही बनाया है। गार्लिक बटर में गार्लिक का जायका होता है तो इस वजह से मैंने इसमें ये यूज़ किया है। आप प्लेन बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और गार्लिक बटर को मेल्ट करने के बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज और कटी हुई लाल शिमला मिर्च या रेड बेल पेपर, ये मैंने इसमें डाल दी है। हम इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ी देर सौते करने के बाद मैंने इसमें कटे हुए सॉसेजेस और चिकन नगेट्स डाल दिए हैं। चिकन नगेट्स और सॉसेजेस हर घर में अवेलेबल होते हैं तकरीबन, बच्चों की वजह से। तो मैंने यही दो चीज़ें इसमें डाली हैं और इनका थोड़ा सा कलर अब चेंज हो चुका है फ्राई करने के बाद, तो इनको मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। मैंने फिर से इसी पैन में गार्लिक बटर डाला है और इसके ऊपर मैंने ये उबले हुए इंस्टेंट नूडल्स डाल दिए हैं जो हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे। इनको बहुत अच्छी तरह से फैला लेना है और इस स्टेज पे आपको फ्लेम लो रखनी है। अभी हम जो पूरी कुकिंग करेंगे वो सिर्फ लो हीट पे करेंगे। अब इसमें मैंने फेंटे हुए अंडे डाल दिए हैं। जो अंडे हमने पहले फेंट लिए थे, इनको अच्छी तरह से फैला लेना है। मैंने पहले आधा हिस्सा इसमें डाला, उसको फैला लिया है और अब मैं बाकी का हिस्सा जो बचे हुए अंडे हैं फेंटे हुए, वो भी इसमें डाल के अच्छी तरह से फैला लूँगी। इनको बहुत अच्छी तरह से फैला लें और फिर इसमें जो हमने सॉसेजेस, नगेट्स और जो प्याज और रेड बेल पेपर हमने सौते किए थे, फ्राई किए थे, वो भी इस पे अच्छी तरह से फैला लेने हैं, ऊपर से डाल देने हैं। अब मैं इसके ऊपर चीज़ रख रही हूँ। चीज़ जो है ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी ये बहुत मज़े का बनेगा। मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर हरी प्याज डाली और इसको ढक के लो हीट पे पकने के लिए रख दिया है और तब तक पकाया जब तक पूरी तरह से अंडा भी पक गया और चीज़ भी मेल्ट हो गई। और अब ये नूडल्स ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी बना है, बहुत ही मज़े का बना है। मैंने इसमें कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इन मसालों में, नगेट्स में और सॉसेजेस में नमक होता ही है। मैं अब इसके ऊपर ये मेयोनीज़ डाल रही हूँ और चीज़ सॉस भी डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप अपनी चॉइस से कुछ भी डाल सकते हैं। आप केचप भी डाल सकते हैं, चिली सॉस भी डाल सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देखें, ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पका है क्योंकि हमने इसको ढक के लो हीट पे पकाया है, तो ये बहुत अच्छी तरह से पका है हर तरफ से। और ये बहुत ही यमी सा नूडल्स ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। आज मैं आपके लिए पकोड़ा मिक्स पाउडर की रेसिपी लाई हूँ, जिससे पकोड़े बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसको बना के आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं महीने 2 महीने के लिए,
और रमज़ान में तो अगर आप ये बना के रखें तो पकोड़े बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बस इसको पानी में घोलना है और आप इससे किसी भी किस्म के पकोड़े बना सकते हैं। पकोड़ा मिक्स पाउडर बनाने के लिए मैं सबसे पहले बाउल में डाल रही हूँ बेसन। बेसन को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। अब मैंने इसमें डाला है नमक, बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा। इनको भूनने के बाद मैंने इनको मोटा मोटा कूट लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर, हल्दी का पाउडर, कसूरी मेथी, अनारदाना, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्ची का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्ची का पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो भी छोटा सा लंप नज़र आए मसाले के अंदर वो सब आपको तोड़ देना है। हर चीज़ अच्छे से मिक्स करनी है। इसमें बेकिंग सोडा है तो उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना लाजमी है। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बस इतनी सी देर लगी और ये पकोड़ा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। आप इसको बना के रखें, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ख़ास तौर पे रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें। आपको जितनी रेसिपी ये बनानी है आप उसके हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मल्टीपल कर लीजिएगा, तो आप उस हिसाब से ये ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने ये 1 पाव बेसन का बनाया है। आप 1 किलो बेसन, 2 किलो बेसन का भी बना सकते हैं। आज मैं आपको एक पराठा की रेसिपी देने वाली हूँ और ये हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और इस पराठा बनाने के लिए मैं आपको डो की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनती है। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको काफ़ी अलग लगेगी, तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। डो बनाने के लिए मैंने बाउल में मैदा लिया है और इसमें मैं बहुत तेज़ गर्म पानी डाल रही हूँ और इसको मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हम हाथ से इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे, ये बहुत तेज़ गर्म पानी है। अब इसमें मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ और ये रूम टेम्परेचर पे पानी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ऑयल और नमक। इन चीज़ों को पहले आपस में थोड़ा मिक्स कर लेना है और फिर इन्हीं की मदद से आटा गूंद लेना है। पानी इतना ही काफ़ी होगा, हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और हम जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं ऐसा ही हमें आटा इसका गूंदना है। और अब देखें मैंने इतना आटा गूंद दिया, ये अभी मेरे हाथों को स्टिक हो रहा है, तो इस स्टेज पे मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 10 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको फिर से गूंद लूँगी। इसको फिर से नीट करना है जब तक इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। ये सॉफ्ट आटा ही है जैसे रोटी का हम बनाते हैं, बस अब हमें इसे गूंद के इसे सॉफ्ट कर लेना है, स्मूथ कर लेना है। अब इसको वर्किंग सरफेस पे रख के इसके पोर्शंस बना लेने हैं। मैंने इसके 4 पोर्शंस बनाए हैं, मतलब हमने जितना आटा बनाया है इसमें से 4 पराठे बनेंगे। और इनका इस तरह से हर एक का पेड़ा बना लेना है। मैंने इसे चारों पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक ट्रे में या एक प्लेट में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने इसमें काफ़ी डाला है और इसको पूरे ट्रे में आपको फैला लेना है और उसमें ये पेड़े रख देने हैं। और यही ऑयल हर पेड़े के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है हर तरफ से। और अब ये पेड़े जो हमने बनाए हैं मैं इसको ओवरनाइट रेस्ट दूंगी। अगर ओवरनाइट आप रेस्ट नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इसको रेस्ट ज़रूर दें।
और इसको मैंने ढक के रख दिया है। काउंटर टॉप पे ही रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना है। और नेक्स्ट डे जब आप इस आटे को चेक करेंगे तो आप ये देखिए कितना स्ट्रेची बना है। ये आटा पराठे बनाने के लिए बहुत अच्छा बन चुका है। अब मैंने एक बॉल में थोड़ा सा मैदा डाला है, उसमें नमक और काली मिर्ची डाली है, काली मिर्ची का पाउडर। इनको आपस में मिक्स करके अब मैंने इसमें बहुत तेज़ गरम ऑयल डाला है और इसको बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है जब तक ये ऐसे पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। अब मैंने वर्किंग सरफेस पे ऑयल लगाया है। हम इन पराठों को कोई भी खुश्का नहीं लगाएंगे, खुश्क आटा नहीं लगाएंगे, हम सरफेस पे सिर्फ ऑयल यूज़ करेंगे। और इसकी आपने रोटी बना लेनी है जितनी बड़ी आप बना सकते हैं। मैंने इसी वर्किंग सरफेस जितनी बड़ी ये एक रोटी बना ली है और इसके अंदर मैं वही मैदे और ऑयल का मिक्सचर डाल रही हूँ और इस मिक्सचर को पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। और अब मैं इसको ऐसे रोल कर रही हूँ। इसको ऐसे लंबा ही रोल करना है। इसको रोल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे तो इसका जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा सा थिक होगा, तो मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि एक जैसा ही ये थिन हो जाए। और इसके बाद मैंने इसको रोल करना स्टार्ट किया है। ये पूरा आपने इसी तरह से रोल कर लेना है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देखें कि मैंने ये पेड़ा कैसे बनाया है। और ये पेड़ा अब बिल्कुल तैयार है। और इसी तरीके से ही सारे मैंने पेड़े बना लिए। इसको सेम ट्रे में रख दिया है जिसमें ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ था और इसको 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दिया है। तब तक मैं ऑमलेट के लिए अंडे फेंट रही हूँ। उसमें मैंने डाला है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कटा हुआ धनिया। आप इसमें हरी मिर्ची या बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप वो चीज़ इसमें डाल सकते हैं। और 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने फिर से वर्किंग सरफेस पे ऑयल लगाया है और अब मैं इसके पराठे बेल लूँगी। पराठों को रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है, जैसे हम आमतौर पे पराठों को बेलते हैं, रोटी से थोड़ा सा मोटा। तवा मैंने पहले ही मीडियम हीट पे गरम कर लिया था और अब मैं इस पर घी लगा रही हूँ। घी को मैंने अच्छी तरह से सरफेस पे लगाया और ये मैंने पराठा इस पे रख दिया है। और जैसे ही आप इसका देखें कलर चेंज होने लगा है थोड़ा सा, तब इसको पलट देना है। अब इसको सेम वैसे ही जैसे हम आमतौर पे पराठे पकाते हैं वैसे ही पकाना है। इसके ऊपर भी मैंने घी लगाया है। और इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ की सरफेस पे भी घी लगा लिया। एक पराठा बनाने के लिए हमें दोनों तरफ से पराठों को पहले पका लेना है। ये दोनों तरफ पक चुके हैं तो अब मैं अंडों का मिक्सचर इसकी सरफेस पे लगा रही हूँ, फैला रही हूँ। और एक सरफेस पे अंडा लगा लिया तो इसको मैंने पलट दिया और दूसरी सरफेस पे भी, दूसरी साइड की सरफेस पे भी मैंने ये अंडों का मिक्सचर इसके ऊपर लगा लिया है। ये अंडा और पराठा एक साथ ही बन रहा है। अब हमें सिर्फ अंडों को पकाना है क्योंकि पराठा पहले ही पक चुका है। अब हमें सिर्फ इतनी देर पकाना है कि अंडे अच्छी तरह से पक जाए। अब आप इसका रंग देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से ये अंडे भी इसके ऊपर पक चुके हैं। ये बहुत ही लेयर्स वाला और फ्लेकी पराठा बनने वाला है ये।
और जिस तरह से मैंने ये पराठा एक बनाया, इस तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए। चारों पराठे इसी तरह से बनाए मैंने। आप अब इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा आया है। अंडा पराठा एक साथ ही बन गया है और देखें कि कितना ये सॉफ्ट बना है। वैसे पराठा कुछ क्रंची अच्छा लगता है, लेकिन ये जो पराठा आप खाएंगे ये सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आप इसकी लेयर्स देखें कितना स्ट्रेची और लेयर्स वाला पराठा बन चुका है और ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाला है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ये डाल सकते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी समोसा रेसिपी लाई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस रेसिपी में मैं आपको समोसा कवरिंग और समोसा स्टफिंग या फिलिंग इन दोनों की रेसिपी दूंगी और समोसे बनाने की बहुत ही आसान तरीके से आपको रेसिपी दूंगी। तो अगर आप इसकी स्टफिंग और इसकी कवरिंग पहले से बना के आप फ्रिज में 2 से 3 दिन रखें तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे समोसा बनाने के वक्त आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं समोसा कवर। उसके लिए मैंने लिया है मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, अजवाइन, नमक और ऑयल। इन चीज़ों को मैदे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसको चपाती के आटे से थोड़ा सा सख्त आटा रखना है। इसको ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चपाती का जैसे हम आम तौर पे आटा गूंदते हैं या रोटी के लिए, उस आटे से थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अब ये आटा गूंद चुका है, ऊपर से भी सरफेस इसकी स्मूथ हो चुकी है, ये तैयार है। अब मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। अब हम बनाएंगे समोसा फिलिंग या समोसा स्टफिंग। उसके लिए मैंने लिए हैं आलू। इनको मैंने उबाल लिया है, ये अच्छी तरह से उबल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और अब इनको मैं मैश कर रही हूँ। इनको बिल्कुल फाइन या बारीक मैश नहीं करना है, इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स या थोड़े थोड़े से पीसेस रहने चाहिए। और अगर आप देखें कि इसमें ज़्यादा बड़े चंक्स या ज़्यादा बड़े पीसेस रह गए हैं तो उनको आप बाद में तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल मैश अच्छी तरह से नहीं करना है, थोड़े पीसेस इनमें ज़रूर होने चाहिए। अब इन आलू को पकाने के लिए, मसाले के साथ पकाने के लिए, सबसे पहले मैं फ्राइंग पैन में बटर डाल रही हूँ। इसको लो हीट पे मेल्ट कर लेना है। मसाला पकाने का जो पूरा प्रोसेस है ये लो हीट पे ही होगा। अब इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी और हल्दी। इनको लो हीट पे 1 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इनका सिर्फ कच्चापन चला जाए और इनमें से खुशबू आने लगे। तो उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ अनारदाना और नमक। इनको भी बाकी मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लेना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। और जैसे ही इनकी खुशबू आने लगे तो अब इसमें डाल दें मैश किए हुए आलू। आलू डालते ही आप हीट को मीडियम कर दें। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये मीडियम हीट पे होगा, लेकिन आलू को ज़्यादा पकाना नहीं है। हमें किसी चीज़ को पकाना नहीं है, हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन मीडियम हीट पे हर चीज़ को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हर मसाला आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अब इधर आटा भी तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, इसके बॉल्स बना रही हूँ। जितना आटा हमने बनाया है इसमें से 10 से 12 पेड़े बनाने हैं।
और इनका जो है बहुत स्मूथ सा बॉल बना लेना है हर एक पेड़े का। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है, इसमें कोई क्रैक नहीं है। और इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए थे। ये सारे पेड़े अब बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद मैं बना रही हूँ मैदे का मिक्सचर पानी के साथ। ये एक थिक पेस्ट है जो समोसे की एजेस को या इनकी साइड्स को आपस में बाइंड करेगा। तो हमें मैदे में बस इतना ही पानी डालना है कि इसका थिक पेस्ट तैयार हो जाए, लेकिन इसमें लम्प्स ना हो। अब मैं पेड़ों को बेल लूँगी समोसों के लिए। तो अब उसके लिए मैंने वर्किंग सरफेस पे लगाया है ऑयल। हम खुश्क आटा नहीं लगाएंगे, हम इसकी सरफेस पे सिर्फ ऑयल लगाएंगे। इसको पहले मैं हाथ से फैला रही हूँ और इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। इसको पतली चपाती की जितना बेलना है और इसको गोल नहीं बेलना है, इसको ओवल शेप में बेलना है, थोड़ा लंबा सा। ये मैं बेल चुकी हूँ, ये पतला है चपाती की तरह और इसको मैंने ओवल शेप में बेला है। अब इसको मैं बीच में से 2 हिस्सों में काटूंगी, मतलब हम एक पेड़े में से 2 समोसे बनाएंगे। तो ये 2 समोसों का कवर तैयार है। ये पहले समोसे का कवर और ये दूसरा समोसे का कवर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू स्टफिंग जो हमने पहले तैयार की थी। वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, उसके बाद ही मैं इसको इनके अंदर डाल रही हूँ। और अब मैं इसके साइड्स पे लगा रही हूँ ये मैदे और पानी का मिक्सचर। ये हर तरफ से अच्छी तरह से लगाना है क्योंकि इसी से ही समोसा अच्छी तरह से बंद होगा। साइड से इसके किनारे जो हैं इसी से ही सील होंगे। अब आप इसको फोल्ड करने का तरीका देखें। पहले एक साइड को मैंने कवर किया है और फिर उसके ऊपर मैंने दूसरा साइड लेके इसके ऊपर ही मैंने डाल दिया है। लेकिन आपको हर साइड, हर कॉर्नर को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि समोसा खुले नहीं फ्राई होते हुए। अब आप इसको ऐसे हाथ में ले लें और इसके ऊपर का हिस्सा भी ऐसे ही कवर कर दें। हर तरफ से इसको प्रेस करना ज़रूरी है। और इस तरह से ये समोसे का शेप तैयार हो चुका है। अब आप इसको वर्किंग सरफेस पे रख के थोड़ा सा नीचे दबाएंगे, मतलब इसको बिठाना है। थोड़ा सा नीचे दबाएंगे तो ये समोसा बिल्कुल सही शेप में आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें बाहर से समोसे मिलते हैं, हम बाहर से समोसे ख़रीद कर लाते हैं, बिल्कुल वैसा शेप बन जाएगा। आप इसका कंप्लीट शेप देखें। नीचे का जो हिस्सा ये सीधा और स्मूथ सा है और बिल्कुल ट्रायंगल अच्छा सा इसका शेप समोसे का बन चुका है। इसी तरह से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए थे। इनकी शेप बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया है मीडियम हीट पर। जैसे ही आप देखें कि ऑयल गरम होने लगा है तो आप जो हमने समोसे का आटा बनाया है उसमें से थोड़ा सा पीस आप ऑयल में डाल दें। आप देखेंगे कि इसमें बबल्स बनने लगे हैं और ये पीस जो है ये फ्राई होके सरफेस पे आ जाएगा। जैसे ही ये सरफेस पे आ जाए तो ये ऑयल बिल्कुल तैयार है समोसा फ्राई करने के लिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये समोसे। समोसे हमें ज़्यादा ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इनमें कुछ फासला होना चाहिए, तभी ही ये अच्छे और क्रिस्पी फ्राई होंगे। अगर आप ओवर क्राउड करेंगे तो इनकी जो सरफेस है या इनका जो कवर है ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो मैंने अपने बर्तन के हिसाब से इसमें सिर्फ 4 ही डाले हैं और जैसे ही ये फ्राई होते जाएंगे ये भी सरफेस पे, ऑयल की सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब ये अब अच्छी तरह से पकने लगे हैं। आप इसको हर थोड़ी देर के बाद पलटते रहिएगा ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से पकें और एक जैसा कलर आ जाए।
जैसे ही ये बिल्कुल तैयार होने लगे हैं तो ये सरफेस पे आने लगे हैं ऑयल के। बस इनको थोड़ा सा और ब्राउन कलर देना है, उसके बाद इनको ऑयल से निकाल लेना है। इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। आप इनका कलर देखें, इनका टेक्सचर देखें और इनकी सरफेस पे ये छोटे छोटे बबल्स भी आ चुके हैं। इससे इसका कवर जो है बहुत क्रिस्पी बनता है। अब ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और इस तरह से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए। इसी एक तरीके से आपको सारे समोसे तैयार करने हैं। इनका ऊपर का सरफेस आप देखें कितना अच्छा आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाहर से समोसे ख़रीदते हैं। और इनको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आप इनके अंदर भी देखें, स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है। इनका कवर भी बहुत अच्छा तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इससे थम्स अप दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका एक थम्स अप और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए रिवॉर्ड की तरह है। और मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।